आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज से आप काम करना बंद कर दें तो क्या अगले महीने भी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमारी कमाई, हमारी नौकरी, बिजनेस मेहनत पर निर्भर करती है। लेकिन अब एक दूसरा सवाल, दुनिया के सबसे अमीर लोग क्या हर दिन 10-12 घंटे काम करके अरबपति बने? बिल्कुल नहीं। उनके लिए सबसे बड़ा कर्मचारी कोई इंसान नहीं होता, उनका पैसा होता है। यही सोच अमीर और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने समय के बदले पैसे कमाते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा और पैसा कमाता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहता है और दूसरा बिना हर समय काम किए अपनी संपत्ति लगातार बढ़ाता रहता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, पैसे से पैसा बनाना कोई जादू नहीं है, यह रातों रात अमीर बनने का तरीका भी नहीं है। यह एक सोच है, एक सिस्टम है और सबसे बढ़कर यह धैर्य का खेल है। अब सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने उसे बैंक में वैसे ही पड़ा रहने दिया तो शायद कुछ साल बाद उसकी वैल्यू महंगाई की वजह से पहले से कम हो जाएगी। लेकिन वही 1 लाख अगर किसी अच्छे बिजनेस या अच्छे इंडेक्स फंड या किसी अच्छे एसेट में लगाए जाए तो समय के साथ बढ़ती है। तो वही पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यहीं से शुरुआत होती है पैसे से पैसे बनाने की। इसका मतलब सिर्फ निवेश करना नहीं, इसका मतलब है अपने हर रुपए को एक कर्मचारी की तरह देखना। ऐसा कर्मचारी जो आपके लिए 24 घंटे काम करे, बिना छुट्टी लिए, बिना वेतन बढ़ाने की मांग किए। अमीर लोग अपने पैसे को खर्च करने से पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या यह पैसा मेरे लिए और पैसा बनाएगा? अगर जवाब हाँ है तो वे उसे निवेश करते हैं, अगर जवाब नहीं है तो वे 2 बार सोचती है। यही छोटी सी आदत कई सालों में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। अब यहाँ एक गलतफहमी भी दूर कर लेती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसे से पैसा बनाने के लिए करोड़पति होना जरूरी है, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। लगभग हर बड़ा निवेशक, हर सफल बिजनेसमैन और हर वेल्थ क्रिएटर कभी ना कभी छोटे अमाउंट से ही शुरू हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने जल्दी समझ लिया था कमाई से अमीर नहीं बना जाता, सही तरीके से कमाई को बढ़ाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने 1 लाख कमाता है लेकिन हर रुपए को खर्च कर देता है तो उसकी दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। वहीं अगर कोई व्यक्ति 30,000 कमाता है लेकिन हर महीने उसका कुछ हिस्सा ऐसी जगह लगाता है जहां वह समय के साथ बढ़ता रहे, तो धीरे धीरे उसका पैसा उसकी मेहनत से तेजी से बढ़ने लगता है। यही वजह है कि इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, एसेट आपको अमीर बनाती है। और अमीर लोग सबसे पहले एसेट बनाने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब एसेट बढ़ते हैं तब इनकम अपने आप बढ़ने लगती है। लेकिन सवाल है, अगर सिद्धांत इतना आसान है तो फिर ज़्यादातर लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो अमीर लोगों को बाकी लोगों से बिल्कुल अलग बनाती है? और कैसे वही सोच एक साधारण इंसान को धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है? आइए समझते हैं अमीर लोगों की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सोच। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 लाख रुपए की सबसे बड़ी कीमत क्या है, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि 1 लाख रुपए से कार का डाउन पेमेंट हो सकता है, महंगा फ़ोन खरीदा जा सकता है या फिर विदेश घूमने जाया जा सकता है। लेकिन अगर यही सवाल किसी सफल निवेशक से पूछा जाए तो उसका जवाब अक्सर अलग होगा। वह कहेगा, मैं यह नहीं देखता कि 1 लाख रुपए से आज क्या खरीदा जा सकता है, मैं ये देखता हूँ कि 1 लाख रुपए अगले 10 साल में कितना बन सकता है। यही सोच का अंतर आम इंसान पैसे की आज की वैल्यू देखता है, जबकि अमीर इंसान पैसे की भविष्य की क्षमता देखता है। पहली सोच पैसा खर्च करने की चीज़ नहीं, एक बीज है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक आम का बीज है। आप उसे फेंक भी सकते हैं या उसे ज़मीन में लगाकर कुछ साल बाद सैकड़ों आम पा सकते हैं। पैसे के साथ भी बिल्कुल यही होता है। हर रुपया एक बीज की तरह है। अगर वह सिर्फ
खर्च हो गया तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वही रुपया किसी अच्छी एसेट में लगाया गया तो वह आने वाले वर्षों में कई नए रुपए पैदा कर सकता है। इसलिए अमीर लोग हर समय हर रुपए से पूछते हैं, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे या सिर्फ आज की खुशी बनकर खत्म हो जाओगे? यही सवाल उनके फैसले बदल देता है। दूसरी सोच, इनकम से ज़्यादा जरूरी है कैश फ्लो। बहुत से लोग मानते हैं कि ज़्यादा सैलरी मतलब ज़्यादा अमीरी, लेकिन वास्तविकता हमेशा एक जैसी नहीं होती। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हर महीने 2 लाख रुपए कमाता है, लेकिन महीने के अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। दूसरा व्यक्ति 80,000 कमाता है, लेकिन हर महीने 25,000 ऐसी जगह निवेश करता है जो भविष्य में लगातार इनकम पैदा कर सकती है। आज देखने पर पहला व्यक्ति ज़्यादा अमीर लगेगा, लेकिन 10-15 साल बाद दूसरे व्यक्ति के पास ऐसे एसेट्स हो जाएंगे जो बिना नई मेहनत के भी उसके लिए इनकम पैदा करें। यही कारण है कि अमीर लोग सिर्फ इनकम नहीं बढ़ाते, वे कैश फ्लो पैदा करने वाले एसेट बढ़ाते हैं। तीसरी सोच, पहले एसेट खरीदो फिर लाइफ स्टाइल बढ़ाओ। आज सोशल मीडिया पर हमें सफलता का एक ही मतलब दिखाई दे जाता है, महंगी कार, लग्जरी घड़ी, बड़ा घर, विदेश यात्रा। लेकिन असली वेल्थ अक्सर कैमरे के पीछे बनती है, क्योंकि जो लोग वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम बनाती है वे पहले अपने एसेट बढ़ाती है और लाइफ स्टाइल बाद में। सोचिए, अगर हर सैलरी इंक्रीज के साथ आपका खर्च भी उतना ही बढ़ जाए तो आपकी इनकम बढ़ी, लेकिन वेल्थ नहीं। इसे कई लोग लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कहती है। यही कारण है कि कई हाई इनकम प्रोफेशनल्स भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहती है। दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाती रहती है। धीरे धीरे उनके एसेट इतने बड़े हो जाती है कि एक समय बाद वही एसेट उनकी लाइफ स्टाइल का खर्च उठाने लगती है। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब तक हमने 3 बातें समझी। पहली, हर रुपया एक बीज है। दूसरी, इनकम से ज़्यादा महत्वपूर्ण कैश फ्लो है। और तीसरी, लाइफ स्टाइल से पहले एसेट बनाने चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे पैसा वास्तव में पैसा बनाना शुरू करता है? यानी ऐसे कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया के सफल निवेशक और वेल्थ क्रिएटर सालों से करते आए? आइए अब इन्हीं प्रैक्टिकल तरीकों को एक एक करके समझते हैं। अब तक हमने समझा कि अमीर लोग पैसे को खर्च करने की चीज़ नहीं बल्कि एक इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट की तरह देखते हैं। लेकिन सवाल है, वह ऐसा करते कैसे हैं? आखिर पैसा बनाता कैसे है? इसका जवाब किसी एक निवेश में नहीं बल्कि एक फ्रेमवर्क में छिपा है। मेरे हिसाब से पैसा बनाने में 5 सबसे महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला तरीका है, ऐसे बिजनेस के मालिक बनो जो आपके बिना भी कमाई करे। जरा सोचिए, जब आप किसी अच्छी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक नंबर नहीं खरीदते, आप उस बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। अगर वह कंपनी अगले 10-15 साल तक लगातार बढ़ती है तो उसकी कमाई बढ़ती है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है और समय के साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ सकती है। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल निवेशक बार बार कहते हैं कि शेयर मत खरीदो, बिजनेस खरीदो। जब आपकी सोच ट्रेडिंग से हटकर ओनरशिप पर आती है तभी असली वेल्थ क्रिएशन शुरू होती है। दूसरा तरीका है, कंपाउंडिंग को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बनाओ। कंपाउंडिंग सुनने में एक साधारण शब्द लगता है, लेकिन लंबे समय में यही सबसे शक्तिशाली ताकत बन जाता है। मान लीजिए आपने निवेश से 10,000 कमाए। अगर आप उन्हें खर्च कर देते हैं तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वही प्रॉफिट दोबारा निवेश कर दिया जाए तो अगली बार सिर्फ आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि प्रॉफिट भी आपके लिए प्रॉफिट कमाने लगता है। यहीं से शुरू होता है मनी मेकिंग मनी। शुरुआत में यह बदलाव बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन 10 या 15 या 20 साल बाद यही छोटा सा अंतर बहुत बड़ा बन सकता है।
इसलिए अमीर लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, वे लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने की कोशिश करते हैं। तीसरा तरीका है इनकम के कई स्रोत बनाओ। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहती है, यही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर वही इनकम रुक जाए तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल सकता है। लेकिन वेल्थ क्रिएटर्स धीरे धीरे इनकम के कई स्रोत बनाती है, जैसे सैलरी, बिजनेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम या दूसरे इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिए, वे यह सब एक साल में नहीं बनाते। वे एक सोर्स से कमाई करके दूसरा सोर्स बनाते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा। धीरे धीरे उनका पैसा कई अलग अलग दिशाओं से वापस आने लगता है। चौथा तरीका है प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा कैपिटल बचाना सीखो। यह बात अक्सर लोग भूल जाते हैं कि वेल्थ सिर्फ अच्छे रिटर्न से नहीं बनती, बल्कि बड़ी गलतियों से बचने से भी बनती है। अगर आप एक साल में 100% कमाते हैं और अगले साल 60% खो देते हैं, तो आपको फिर से वही पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए सफल निवेशक हर मौके पर निवेश नहीं करते, वे पहले रिस्क देखते हैं फिर रिटर्न, क्योंकि जो पैसा बच जाता है वही भविष्य में कंपाउंडिंग कर सकता है। पांचवा तरीका, सबसे बड़ा एसेट्स आपकी नॉलेज है। कल्पना कीजिए, दो लोगों के पास बराबर पैसा है। पहला व्यक्ति हर ट्रेडिंग टिप्स पर निवेश करता है, दूसरा पहले बिजनेस समझता है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता है, रिस्क को समझता है और फिर फैसला लेता है। शुरुआत में दोनों के रिजल्ट एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ नॉलेज वाला निवेशक बेहतर डिसीजन लेने लगता है और इन्वेस्टिंग में अक्सर डिसीजन ही रिटर्न तय करती है। इसीलिए अमीर लोग नई कार खरीदने से पहले नई नॉलेज हासिल करने के लिए ज़्यादा उत्साहित रहती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि नॉलेज वह एसेट है जिसे कोई मार्केट क्रैश भी आपसे नहीं छीन सकता। अब तक हमने 5 तरीके समझे। अच्छे बिजनेस के मालिक बनो, कंपाउंडिंग को समय दो, इनकम के कई स्रोत बनाओ, कैपिटल की रक्षा करो और लगातार सीखते रहो। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये प्रिंसिपल इतने आसान है तो फिर ज़्यादातर लोग वेल्थ क्रिएट क्यों नहीं कर पाते? आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लोगों को सालों तक सिर्फ मेहनत करने पर मजबूर रखती है, जबकि उनका पैसा कभी उनके लिए काम करना शुरू नहीं करता? अब हम बात करेंगे उन गलतियों की जो करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रखती हैं और उनसे कैसे बचा जाए। अब तक हमने समझा कि अमीर लोग पैसे को अलग नज़रिए से देखते हैं। वे एसेट बनाते हैं, कंपाउंडिंग को समय देते हैं और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर यह सब इतना आसान है तो फिर ज़्यादातर लोग वेल्थ क्रिएट क्यों नहीं कर पाते? मेरे हिसाब से इसकी वजह सिर्फ कम इनकम नहीं, बल्कि कुछ ऐसी फाइनेंशियल हैबिट्स हैं जो धीरे धीरे वेल्थ बनने से पहले ही उसे रोक देती है। आइए एक एक करके उन्हें समझती है। पहली गलती है इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल बढ़ा लेना। मान लीजिए आपकी सैलरी 5,000 से बढ़कर 80,000 हो गई। अचानक नई कार, महंगा फोन, हर वीकेंड बाहर खाना और EMI का बोझ। बाहर से देखने पर लाइफस्टाइल बेहतर लगती है, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल फ्रीडम और दूर चली जाती है। याद रखिए, इनकम बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि खर्च भी उतना ही बढ़ाना चाहिए। हर सैलरी इंक्रीज का कुछ हिस्सा हमेशा ऐसे एसेट में जाना चाहिए जो भविष्य में इनकम पैदा कर सके। यही आदत साधारण कमाई को भी बड़ी वेल्थ में बदल सकती है। दूसरी गलती है जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना। स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट, लोग अक्सर एक ही सवाल पूछते हैं, कौन सी चीज़ मुझे जल्दी अमीर बना देगी? लेकिन इतिहास हमें कुछ और सिखाता है। ज़्यादातर स्थायी वेल्थ धीरे धीरे बनती है, क्योंकि कंपाउंडिंग स्पीड से नहीं, टाइम से काम करती है। अगर आप हर 6 महीने में स्ट्रेटजी बदलेंगे तो कंपाउंडिंग को कभी मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए धैर्य सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तीसरी गलती,
पैसे के लिए काम करना, लेकिन पैसे को काम पर न लगाना। बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका पैसा हमेशा बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है या धीरे धीरे खर्च हो जाता है। सोचिए, अगर आपके पास 10 कर्मचारी हैं और आप उनमें से किसी को कोई काम ही न दें, तो क्या वे आपके लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे? बिल्कुल नहीं। पैसा भी ऐसा ही है, अगर वह किसी प्रोडक्टिव एसेट में नहीं लगा तो वह आपके लिए काम नहीं करेगा और महंगाई धीरे धीरे उसकी ताकत कम करती जाएगी। चौथी गलती है फाइनेंशियल नॉलेज में इन्वेस्ट न करना। हम सालों तक पढ़ाई करते हैं ताकि अच्छी नौकरी मिल सके, लेकिन बहुत कम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन पर समय देते हैं। नतीजा, इनकम तो बढ़ जाती है लेकिन वेल्थ नहीं। याद रखिए, हर अच्छी इन्वेस्टमेंट एक अच्छे डिसीजन से शुरू होती है और अच्छे डिसीजन नॉलेज से आती है। जितना आप बिजनेस, इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट को समझेंगे, उतने ही बेहतर फैसले लेंगे। पांचवी और सबसे बड़ी गलती, शुरुआत न करना। बहुत लोग कहते हैं कि जब ज़्यादा पैसा होगा तब निवेश शुरू करेंगे, लेकिन सच यह है कि ज़्यादा पैसा अक्सर उन्हीं के पास जाता है जिन्होंने कम पैसे से शुरुआत की थी। इन्वेस्टिंग में परफेक्ट टाइम नहीं होता, परफेक्ट हैबिट होती है। छोटी शुरुआत लेकिन लगातार, यही आदत सालों बाद बड़ा अंतर पैदा करती है। अब सवाल है, आज से क्या करें? अगर आप सच में चाहती हैं कि आने वाले 10-15 सालों में आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आज से सिर्फ 5 नियम याद रखिए। पहला, अपनी इनकम का एक हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट करने का नियम बनाइए। दूसरा, ऐसे एसेट खरीदिए जो समय के साथ वैल्यू क्रिएट कर सके। तीसरा, कंपाउंडिंग को बीच में मत रोकिए। बार बार खरीदना और बेचना अक्सर सबसे बड़ी गलती साबित होता है। चौथा, हर साल फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं, क्योंकि बेहतर नॉलेज बेहतर रिटर्न की गारंटी नहीं देती, लेकिन बेहतर डिसीजन जरूर देती है। और पांचवा, धैर्य रखिए। वेल्थ दिनों में नहीं, डिकेड में बनती है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी विचार देकर जाना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम तब शुरू होती है जब पैसा आपके लिए भागना शुरू कर देता है। याद रखिए, अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वे इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि उन्होंने एक दिन अपने पैसे को भी मेहनत करना सिखा दिया है। इसलिए अगली बार जब आपकी सैलरी आए तो सिर्फ यह मत सोचिए मैं इससे क्या खरीद सकता हूँ। अपने आप से एक और सवाल पूछिए, मैं इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करूं कि यह भविष्य में मेरे लिए और पैसा बनाने की क्षमता विकसित कर सके। क्योंकि जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की असली यात्रा शुरू होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो मेहनत तो बहुत करती हैं, लेकिन अभी तक अपने पैसे को काम पर लगाना नहीं सीख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।